गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दंडोत वंदन अनक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। आज जो शब्द है जिसकी आज हम भगती तो बिना बंदिया भगवान नहीं मिलता, इस शब्द में आया है कि चाहे आप ज्ञान की कितनी ही इकट्ठी कर लो स्मृतियाँ, चाहे पढ़ लो कि कहीं के किसी देश के किसी कल्चर के किसी धर्म के किसी मजहब के ग्रंथ, कुछ भी कर लो, पूर्णता भक्ति परम आवश्यक है। जो मर्जी करो भक्ति आवश्यक है। सीधे से शब्द में सीधे से भजन में एक बात कही है, भक्ति तो बिना बंदिया भगवान नहीं मिलता। भक्ति और आराधना करनी ही पड़ेगी, बिना भक्ति के परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता। भक्ति आधार है, चाहे आप संत मत में हो चाहे आप किसी और जगह पे हो, आपको भक्ति का आधार लेना ही पड़ेगा। ये बात और है कि हम जरूरत के काम करवाने के लिए किसी न किसी तरह से धार्मिक होते हैं या परमात्मा की शरण में जाते हैं। चाहे किसी को अपने ज़रूरत के काम करवाने हैं, नौकरी लगनी है, धन की ज़रूरत है, पुत्र प्राप्ति चाहिए, शरीर ठीक कराना है, बीमारी ठीक करानी है या कुछ और काम है, वो सब के लिए तो बहुत कुछ किया जाता है। अपने अपने इष्ट, अपने अपने गुरु देवी देवता या अन्य अलग लोग जो अपने हिसाब से, अपनी मान्यता के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से जैसे जैसे वो मानते हैं वो मानते हैं। लेकिन अगर सच में उस सच्चिदानंद परमात्मा को, उस अकाल पुरुष को अगर प्राप्त करना है तो भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति में दूसरी बात एक और है जो पढ़ाई के ऊपर दी गई है। हमें बहुत कुछ याद हो, चाहे हमने पढ़े हो ग्रंथ शास्त्र, चाहे हमने पढ़े हो अनेकानेक ग्रंथ, चाहे कंठस्थ हमको हो गए हो, फिर भी चाहे हमें जुबानी बिल्कुल याद हो, फिर भी भक्ति परम आवश्यक है। आगे लाइन में आया, चाहे वेद कतेब पढ़े तुम, चाहे गीता ग्रंथ, चाहे वेद पढ़ो कतेब पढ़ो। वेद 4 वेद हैं, सबको पता ही है। कतेब 4 कतेब हैं, गीता, भागवत, गुरु ग्रंथ साहब और अन्य अनेक तरह के ग्रंथ जो है, उन सब के बारे में बताया है कि वो अनेकानेक हमने 300 तरह के इस धरती पे धर्म है, छोटे छोटे 300 तरह के, और सबकी अपनी अपनी धार्मिक पुस्तक है, सबका अपना अपना स्क्रिप्ट, अपनी अपनी जो है जीवन शैली और परमात्मा का भजन करने की शैली है। यहाँ ये बात सोचने वाली है, किसी ग्रंथ या किसी मजहब धर्म को दरकिनार नहीं किया जा रहा, समझाया जा रहा है। जैसे गुरबाणी में आया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना ही पढ़ लो गड्ढे लाद लो भाई ग्रंथों के, क्या होगा उससे अगर अमल न हुआ तो। कबीर साहब ने कहा, मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। जिस कबीर ने अनेकानेक बाणी रची, उनकी बाणी में कहा है कि
इतनी बाणी मैं रची जितनी बाड़ू रेत, कहे कबीर इस दास को एक न लागी है। इतनी बाणी कबीर साहब ने रची, और कैसे रची? मसी कागज छुयो नहीं, अनपढ़ थे, न हमने पुस्तक किताब उठाई है और न हमने कलम उठाई है, और फिर भी उस रूहानियत को, उस परम ज्ञान को, उस परम विद्या को वो प्राप्त हो गए। यहाँ उसकी बात है। सभी ग्रंथ पूजनीय है, सभी धर्म पूजनीय है, लेकिन सहारा मात्र है। वो एक हमको सहायता देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। आखिर में सभी धर्मों ने, सभी ग्रंथों ने, सभी संतों ने कहा है, अमल तुम्हें करना पड़ेगा, नाम तुम्हें जपना पड़ेगा, बैठक तुम्हें बनानी पड़ेगी। आगे आया, उस धर्मराज दी, उस धर्मराज ने तो गल धर्म दी करनी है। अब बताओ, ज्ञानी हो गए, बहुत कुछ पढ़ना और सुनना सीख लिया, बहुत कुछ हमें आ गया, बहुत सारे सत्संग भी सुन लिए, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी हो गया, उम्र भी बहुत खा के बैठ गए, फिर भी ये नहीं सोचा कि एक दिन जाना होगा और वो तुम्हारी किताब नहीं देखेगा, वो तुम्हारे ज्ञान को नहीं देखेगा। उसने तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारा जो कुछ पढ़ा, तुम बीए हो, एमए हो, तुम कितने ही ज्ञानी हो, वकील हो, जज हो, कुछ नहीं देखना उसने। तुम कितने बड़े ओहदे के हो, उसने कुछ नहीं देखना। उस धर्मराज ने तो गल धर्म दी करनी है। केवल वो जो आपने इटर्नल वे के लिए अपनाया है, जो तुमने अपने रूहानियत मार्ग को प्राप्त करने के लिए अपनाया है, केवल उसको देखना है। क्या तुम्हारे पलड़े में कोई शुभ कर्म है? क्या तुमने कुछ दुनिया, दीन, किसी जीव के लिए कुछ किया है? केवल ये देखना है। कितना ही चाहे एक ही चीज़ देखेगा, वो है हमारे कर्म। रिकॉर्डिंग हमारे अंदर है, कोई दूर की बात नहीं है, सब जानते हैं। एक बार भीष्म पितामह, जो है महाभारत की बात है, भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। अर्जुन ने जो तीर मारे उससे वो उनकी, भीष्म पितामह को बोलते कि इच्छा मृत्यु वरदान था। तो जब अंतिम युद्ध समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण के साथ पांडव आए, द्रौपदी आई और कहा कि चलो पितामह से मिल के आते हैं, क्योंकि वो लास्ट मूवमेंट ऑफ वॉर देखना चाहते थे। लास्ट मूवमेंट देखना चाहते थे कि कौन जीतेगा, कौन इस युद्ध में विजयी होगा। तो विजयी पांडव हुए, वो मिलने आए पितामह से। पितामह आज की भाषा में जिसको हम दादा बोलते हैं, आजकल जिसको हम दादा बोलते हैं, पुराने भाषा में पितामह बोलते थे। पितामह मतलब पिता का भी बड़ा पिता, ऐसे। तो भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने, कि पितामह पांडव विजयी हुए हैं और वो आपकी शरण में आपको मस्तक निवाने आए हैं, तो आप तो इनको कुछ, जो भी आप कितने ही अनुभव और गुणों को लिए हैं, तो इनको कोई ज्ञान की बातें बताओ। तो पितामह ने बहुत ज्ञान की बात कही, युधिष्ठिर को राजनीति सिखाई, किसी को कोई चीज़ बताई, किसी को कोई बताई। तो जब वो ज्ञान बता रहे थे तो द्रौपदा जो थी वो बिल्कुल पास में ही खड़ी थी, सुन रही थी। तो एकाएक अकस्मात ही उसकी हंसी निकल गई। तो द्रौपदी की जब हंसी निकली तो सबका ध्यान द्रौपदी की तरफ गया। सब ने देखा कि द्रौपदी को हंसी, ज्ञान की बात में हंसी का क्या काम। तो सब ने पूछा, खासकर पितामह ने पूछा कि बेटा तुम हंसी क्यों, ये तो कोई हंसी की बात है ही नहीं। और पितामह जिसके सैया पर पड़े हो, दादा जिसके सैया पर पड़े हो, वहाँ हंसने का मतलब क्या। तो द्रौपदी बोली कि रहने दो, कोई बात नहीं है। पर जब ये बात थी और ऐसा कंडीशन ऐसी थी, तो सबने पूछा कि नहीं अब तुम्हें बताना ही होगा। तो द्रौपदा ने कहा, पितामह
ज्ञान तुम्हारा सही है, सब आपका ज्ञान जो आपने समझाया सुनाया सब सही है, पर ये ज्ञान उस वक्त कहाँ गया था जब मेरा चीरहरण हो रहा था, जब मुझे भरे दरबार में नग्न किया जा रहा था, तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था। तब पितामह ने कहा कि ये मेरे पुराने कर्मों के कारण मुझे उस दुष्ट दुर्योधन के पास रहना पड़ा और उसका दूषित अन्न खाना पड़ा। उस अन्न की बदौलत मेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरा विवेक मर गया और जिससे मुझे सही गलत का भान ही न रहा। अब हमें ये विचार करना चाहिए इस सिंबॉलिक कहानी से। चाहिए देखो, हुआ न हुआ क्या हुआ इस बात में हम नहीं जाएंगे, हमें निचोड़ चाहिए हम संत मार्ग में। तो जो बात है वो ये है कि जो हमें चाहिए वो ये कि अंतिम समय में उस गुणी महात्मा को जो सारी उम्र धर्म के मार्ग पे चलता रहा, उसे भी दंड भोगना पड़ गया अपने कर्म का। उसे भी महाभारत का जो महान योद्धा था और जो पूरे पांडवों और कौरवों का दादा था, उसको भी भोगना पड़ गया। तो हम किस खेत की मूली है। इस शब्द में यही बात बताइए कि भाई कर्मों का दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जहाँ मर्जी जाओ, उस धर्मराज ने केवल धर्म की बात कर रही। तो इसलिए इस शब्द ने ये समझाया है कि केवल और केवल भक्ति करो। धर्मराज के मार्ग पे जाने की बजाय अगर हम परमात्मा के घर में जाएं तो अच्छा है, क्योंकि उसने तो हिसाब एक एक पाई पाई का ले लेना, एक एक पाई पाई का। जो हमने सोचा है किया है और जो दिया लिया है सब कुछ ले लेना है। अगर अपना आप नहीं विचारा आज, तो सबसे मूर्ख हम हैं। इंसान होकर अगर कल की बात न सोची तो हम में और जानवरों में फ़र्क क्या रहा। तो सीधी सी बात है, भक्ति के बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। जो कुछ भी हम कर लें, इस शब्द का, इस भजन का यही रिजल्ट है, यही इसका अर्थ जो हमें समझ आया सो आपके सामने पेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब संतों की दया है। साथ साथ